नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि बच्चों को जब मदर्स पढ़ाती हैं, उनकी मम्मी पढ़ाती हैं, तो उनको कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको हिंदी मीडियम पढ़ रहे हैं और यदि इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं सेंटेंस बनाने में दिक्कत आती है, कुछ परेशानी आती है। तो हम ये बताएंगे कि सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, उनको बच्चों को ईजी वे में कैसे सिखा सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है कि बच्चों को हमने कुछ सब्जेक्ट दे दिए हैं, जैसे आई, वी, यू, दे, बॉयज, रवि एंड राजू। ये हमने कुछ शब्द दे दिए। आई का मतलब होता है मैं, वी का मतलब होता है हम, यू का मतलब होता है तुम, दे का मतलब होता है वे, और बॉयज मीन्स लड़के, और रवि एंड राजू कोई भी दो नाम है। हम इन दो नाम की जगह दो जगह ले सकते हैं, दो जानवरों के नाम ले सकते हैं, ठीक है, दो फ्रेंड्स के नाम ले सकते हैं, दो रिश्तेदारों के नाम ले सकते हैं, कोई रिलेटिव्स का नाम ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये सब्जेक्ट्स ले लिए। उसके बाद हमने लिए यहाँ पे वर्ब, कुछ वर्ब ले लिए। वर्ब बहुत सारी है, 300-400। जिस बच्चे को वर्ब याद रहती है या उनका वो यूजेस करता है तो उसकी इंग्लिश वैसे ही बहुत अच्छी समझ में आने लग जाती है। तो हमने कुछ वर्ब लिए। ईट, ईट का अर्थ होता है खाता, ड्रिंक पीता, कम आता, गो जाता, रीड पढ़ता, राइट लिखता, स्पीक बोलता, टॉक बात करता, और लर्न सीखता। ये हमने कुछ हिंदी मीनिंग भी दे दी है। ध्यान रखिएगा, जो बच्चे हिंदी मीडियम पढ़ते हैं उनको हमेशा हिंदी के साथ इंग्लिश सिखाएं। जरूरी नहीं है कि जब इंग्लिश पढ़ रहा है तो बच्चा फुली इंग्लिश में ही अपना वो काम करेगा। अगर आप उसे घर पे पढ़ा रहे हैं, स्कूल में काम करना है, तो ऑब्वियसली वो इंग्लिश सब्जेक्ट को इंग्लिश के तरीके से लिखेगा और उसमें वहां हिंदी का काम नहीं है। लेकिन आप जब घर पे पढ़ा रहे हैं तो उसे प्लीज बाइलिंगुअल पढ़ाएं, क्योंकि उसकी बेसिक हिंदी बहुत अच्छी है, इसलिए वो इंग्लिश को भी बहुत जल्दी सीखेगा। मेरा ऐसा मानना है। जहां तक मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मुझे उन बच्चों को पढ़ाने में ज्यादा इजी लगता है जो हिंदी के साथ इसको सीखते हैं। वो फटाफट उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ कुछ वाक्य भी बना रखे हैं। आई ईट मैं खाता हूँ। आई के साथ फिर हम इसको ड्रिंक को ले लेंगे। आई ड्रिंक मैं पीता हूँ। आई कम मैं आता हूँ। आई गो मैं जाता हूँ। आई रीड मैं पढ़ता हूँ। आई राइट मैं लिखता हूँ। आई स्पीक मैं बोलता हूँ। आई टॉक मैं बात करता हूँ। आई लर्न मैं सीखता हूँ। इस तरह से हमने आई के साथ ले लिए। फिर हम वी के साथ ले लेंगे। वी ईट हम खाते हम पीते, देखिए, वी ईट हम खाते हैं। वी ड्रिंक हम पीते हैं। वी के साथ ही फिर हम एक साथ बना लेंगे। वी कम हम आते हैं। वी गो हम जाते हैं। वी रीड हम पढ़ते हैं। वी राइट हम लिखते हैं। वी स्पीक हम बोलते हैं। वी टॉक हम बात करते हैं। वी लर्न हम सीखते हैं, ठीक है। ये मैंने अलग अलग से भी बनाए हैं। आई ईट, वी ड्रिंक, यू कम, दे गो हमने पहले ऐसे बना लिए। फिर हमने आई से ये सारी वर्ब यूज कर ली। फिर हमने वी से कर ली। अब यू से हम कर लेंगे। यू ईट तुम खाते हो। यू ड्रिंक तुम पीते हो। यू कम तुम आते हो। यू गो तुम जाते हो। यू रीड तुम पढ़ते हो। यू राइट तुम लिखते हो। यू स्पीक तुम बोलते हो। यू टॉक तुम बात करते हो। यू लर्न तुम सीखते हो। अब हम कहते हैं कि ये बच्चा इतना सा ही वाक्य बनाएगा। नहीं, इसके आगे भी हम जोड़ सकते हैं, लेकिन पहले बच्चे को आप इतना ही सिखाएं। फिर हम आगे देखेंगे कि आई ईट, तो क्या ईट किया उसने, क्या खाया, वो हम इसमें जोड़ देंगे, है ना। दे ईट वे खाते हैं। दे ड्रिंक वे पीते हैं। दे कम वे आते हैं। दे गो वे जाते हैं। दे रीड वे पढ़ते हैं। दे राइट वे लिखते हैं। दे स्पीक वे बोलते हैं। दे टॉक वे बात करते हैं। दे लर्न वे सीखते हैं। इसी तरह से बॉयज के साथ बना लेंगे। इसमें हम बॉयज ले सकते हैं, गर्ल्स ले सकते हैं, स्टूडेंट्स ले सकते हैं, फ्रेंड्स ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जिनको हम यहाँ पे ले सकते हैं। बॉयज ईट लड़के खाते हैं। बॉयज ड्रिंक लड़के पीते हैं। बॉयज कम लड़के आते हैं। बॉयज गो लड़के जाते हैं। बॉयज रीड लड़के पढ़ते हैं। बॉयज राइट लड़के लिखते हैं। बॉयज स्पीक लड़के बोलते हैं। बॉयज टॉक लड़के बात करते हैं। बॉयज लर्न लड़के सीखते हैं। इसी तरह से हम ये दो नाम ले सकते हैं, दो जानवर ले सकते हैं, यहाँ पे दो जगह के नाम हो सकते हैं। पर्सन प्लेस थिंग जो नाउन की परिभाषा है उसके अकॉर्डिंग हम पर्सन प्लेस थिंग कुछ भी ले सकते हैं। रिलेटिव्स कुछ भी इसमें ले सकते हैं। दो बर्ड्स के नाम, दो एनिमल्स के नाम, ठीक है।
अब रवि एंड राजू ईट, रवि और राजू खाते हैं। रवि एंड राजू ड्रिंक, रवि और राजू पीते हैं। रवि एंड राजू कम, रवि और राजू आते हैं। रवि एंड राजू गो, रवि और राजू जाते हैं। रवि एंड राजू रीड, रवि और राजू पढ़ते हैं। रवि एंड राजू राइट, रवि राजू लिखते हैं। रवि एंड राजू स्पीक, रवि राजू बोलते हैं। रवि एंड राजू टॉक, रवि राजू बात करते हैं। रवि और राजू बात करते हैं। रवि एंड राजू लर्न, रवि और राजू सीखते हैं। ठीक है, अब इसको हमें बढ़ाना है और सेंटेंस को। इसके बाद की एक्सरसाइज क्या देनी है हमें? इसके बाद की देनी है आई ईट मैंगो, मैं आम खाता हूं। ठीक है, मैं आम खाता हूं। इस तरह से फिर सारे बन जाएंगे। आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूं। आई कम इन द क्लास, मैं कक्षा में आता हूं। आई गो टू जयपुर या टू सिटी, आई गो टू सिटी, मैं शहर जाता हूं। आई रीड अ बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूं। आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं। आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूं। आई टॉक विद माई मदर, मैं मम्मी से बात करता हूं। आई टॉक विद माई मदर, मैं अपनी मम्मी से बात करता हूँ या मैं मेरी मम्मी से बात करता हूँ। आई लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखता हूँ। तो इस तरह से आप इसकी, अब ये देखिए ये बहुत सारा काम हो गया, बहुत ज्यादा काम हो गया। आई से आपने ये 9 वर्ड्स बना लिया, आप 10 ले लीजिए, 15 ले लीजिए, 20 ले लीजिए, तो आई से फिर पूरा बन जाएगा, फिर वी से पूरा बन जाएगा। तो मान लीजिए हमने 10 वर्ब ले ली, ठीक है, और इधर ये सब्जेक्ट हमने ले लिए, तो 10 into 7 70 वाक्य तो बच्चा इन्हीं से बना लेगा, सिर्फ इतनी सी वर्ब से। ठीक है, फिर उसके बाद इसको आगे बढ़ाएगा। और जरूरी नहीं है अगर मैं ये वर्ब ज्यादा लूंगी, मान लीजिए मैंने 20 वर्ब ले ली, 20 का ये लिस्ट ले लिया हमने क्रिया का, तो ये बहुत सारे बन जाएंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से जब बच्चा ये काम करेगा तो उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। और साथ ही साथ में चूंकि उसकी हिंदी बहुत अच्छी है, बेस अच्छा है, आप उसको इस तरीके से सिखाते हैं तो बहुत जल्दी सीखेगा। अभी फिलहाल मैं यही बता रही हूँ आपको, आई वी यू दे, बॉयज गर्ल्स स्टूडेंट फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई भी ग्रुप ऐसा ले सकते हैं। एंड रवि एंड राजू, यहाँ पे कोई भी 2 नाम ले सकते हैं। ठीक है, कैट एंड डॉग ड्रिंक वाटर, ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी नाम यहाँ पे 2 ले सकते हैं। उसके बाद ये वाक्य बनाइए। अगला वीडियो में मैं आपको इसके आगे की एक्सरसाइज बताऊंगी। प्लीज आपको मेरा चैनल ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको और किस विषय पर वीडियो चाहिए, आपके बच्चे को कहाँ पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है वो मुझे बताएं। और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने जो भी जानकार हैं जिनको इस तरह की नॉलेज चाहिए उनको शेयर करें। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।